गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी बी कोर्स स्पर्श पाठ्यपुस्तक से पाठ 6वां अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले का स्पष्टीकरण देखेंगे, जो कि इसके लेखक है निदा फाजली जी। तो इस पाठ में जो प्रकृति है, प्रकृति के अनेक रूप है, जड़ और चेतन। तो प्रकृति में जड़ भी है और चेतन भी है। समुद्र, जंगल, नदी, पेड़ पौधे जड़ प्रकृति के अंतर्गत है और पशु पक्षी मानव आदि चेतन प्रकृति के अंश है, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जिसे आप मानते हो। लेखक का कहना है कि प्रकृति इन सबके सहयोग से पूरी होती है। इनमें न कोई अधिक महत्वपूर्ण है न कोई कम, परंतु मानव ने अपनी बुद्धि से जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति का अंतर खड़ा किया है, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिस्टेंस करके रखा है मानव ने अपने बुद्धि के जोर पर। उसने मानव और पशु पक्षियों में भी श्रेष्ठता और निम्नता का अंतर खड़ा किया है। वास्तव में मानव बुद्धि ने पूरी प्रकृति को विभिन्न टुकड़ों में बांट दिया है। यानी यहाँ पर लेखक के अनुसार कि पहले मनुष्य सारे संसार को एक परिवार मानता था। वह इतनी अच्छी तरह से निसर्ग के साथ मित्रता निभाता था, परंतु अभी जो वर्तमान स्थिति है वो वर्तमान स्थिति पूर्ण रूप से बदल चुकी है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति में खलल पैदा किया है। उसने जंगल काट डाले, समुद्र तटों पर मानव की बस्तियां बना दी, पशु पक्षी बेघर हो गए हैं, प्रदूषण बढ़ने लगा है, गर्मी अधिक बढ़ गई है, बरसातें बेवक्की हो गई है, अनेक रोग जन्म लेने लगे हैं। तो इस प्रकार से ये जो पाठ है, इस पाठ पर लेखक ने कुछ सतयुग के उदाहरण भी दिए हैं कि सतयुग में कुछ राजा, कुछ महान पुरुष हो गए हैं कि उन्होंने किस प्रकार से प्रकृति और पशु पक्षियों के साथ व्यवहार किया है। तो यहाँ पर हम शुरुआत में देखेंगे कि यहाँ पर लेखक क्या बताना चाहते हैं कि बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 10 से 25 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, तो सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हकीम थे। हकीम यानी वैद्य अर्थात डॉक्टर, आयुर्वेदिक। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए बेटा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुद ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। तो इस प्रकार से शुरुआत में ही यहाँ पर लेखक ने राजा सुलेमान का उदाहरण दिया है कि सुलेमान ईसा 1025 वर्ष से पहले एक बादशाह हुआ था। वो बहुत ही दयालु था। वो मानव की ही नहीं, अन्य जीव जंतुओं की भाषा भी जानता था। तो यहाँ पर चींटियों का उदाहरण दिया है कि एक बार उसका लश्कर कहीं जा रहा था। उसके घोड़ों के टापों को सुनकर चींटियों का दल भयभीत हो उठा। तब सुलेमान ने चींटियों को कहा कि वे भयभीत ना हो, उसका जन्म सभी की रक्षा और मोहब्बत के लिए हुआ है। इस वक्तव्य और व्यवहार से हमें उसकी उदारता का परिचय मिलता है। तो इस प्रकार से चींटियों को भय था कि सुलेमान की फौज उन्हें कुचल डालेगी, इसलिए वे अपने अपने बिलों की ओर भागने लगी। चींटियों ने सुलेमान के मुख से अपने लिए उदारता के वचन सुने। सुलेमान ने उन्हें भयभीत न होने के लिए कहा। उसके प्रेम और उदारता भरे वचन सुनकर चींटियों ने सुलेमान के लिए दुआ की। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि
सुलेमान राजा कितना दयालु था और वो पशु पक्षी और प्राणियों पर कितना प्रेम करता था। तो यहाँ पर बेटा हमें कितना सुंदर उदाहरण मिलता है कि बाइबल के सोलोमन ने किस प्रकार से चींटियों की भाषा जानी थी और किस प्रकार से उन्होंने दुआ प्राप्त की चींटियों से। अभी चलते हैं हम पेज नंबर 112 पर। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, यानी यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया है कि जो सिंधी भाषा के महाकवि थे शेख अयाज, उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, यानी कौर यानी एक निवाला, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला चोटा रेंग रहा था। चोटा यानी मुंगड़ा, जो काले कलर की चींटी होती है ना, बड़ी सी, उसको हम क्या कहते हैं, मुंगड़ा कहते हैं, है ना। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये जो हमारे सिंधी भाषा के जो महाकवि थे शेख अयाज, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, आत्मकथा में अपने माता और पिता की एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा अंश बताया है कि उनके जो पिताजी थे वो कितने दयालु थे, कितने दरिया दिल थे कि जब वो कुएं से नहा कर आए तो उनके माताजी ने उन्हें भोजन परोसा, और भोजन परोसने पर वो एक निवाला ले ही रहे थे कि उनकी नज़र उनके बाजू पर गिरी और उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक काला चोटा रेंग रहा था, और उन्होंने भोजन छोड़ दिया और वो खड़े हो गए। तब उनके माताजी को लगा कि शायद इन्हें भोजन अच्छा नहीं लगा और इसलिए ये उड़ गए। और जब उन्होंने पूछा उनके माताजी ने उनके पिताजी से, तब उनके पिताजी ने कहा कि नहीं, भोजन की बात नहीं, क्योंकि मेरे बाजू पर जो काला चोटा रेंग रहा है, मैंने उसको क्या कर दिया है, बेघर कर दिया है, और इस बेघर को मैं भी उसके घर यानी कुएं पर छोड़ने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर लेखक ने हमें कुछ लेखक के भी उदाहरण दिए हैं कि किस प्रकार से लेखक के माता पिता भी उस ज़माने में, यानी पुराने ज़माने में, किस प्रकार से प्राणियों की, पशुओं की तथा प्रकृति के हर सजीव की किस प्रकार से रक्षा करते थे। अभी यहाँ पर ये जो मैंने सेकंड एग्जाम्पल शेख अयाज के माता पिता का जो पढ़ा बेटा, तो इसमें जो आपका लिखित है, लिखित का जो 7वां प्रश्न है कि शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चोटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से उदाहरण में दे सकते हैं कि शेख अयाज के पिता बहुत ही दयालु तथा जीव प्रेमी मनुष्य थे। उन्होंने भोजन करते समय देखा कि काला चोटा उनकी बाजू पर रेंग रहा है। उन्हें लगा कि यह चोटा कुएं के पानी के साथ उन तक आ गया है और यह बेघर उन्होंने ही किया है और इसे वापस कुएं के पास छोड़ना उनका ही काम है, और इसी इच्छा से वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। तो बेटा यहाँ से हम 7 का आंसर दे सकते, यहाँ पर टिक कर दो, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक कि उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। और इसी प्रकार से जो ग क्वेश्चन है ना, ग क्वेश्चन, उसका 4th भी हम इसी में देखेंगे कि शेख अयाज के पिता निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। 4th में दिया है, देखो यहाँ पर कि शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं, मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए, यानी उनकी भावना क्या है। जैसे कि प्रश्न बताते वक्त मैंने आपको बताया कि वह किस प्रकार से दरिया दिल थे, किस प्रकार से पशु पक्षियों पर प्रेम करने वाले थे।
तो उसी प्रकार से हमें आशय स्पष्ट में भी लिखना है कि शे कयाज भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए तो उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या भोजन अच्छा नहीं बना। तब उन्होंने कहा, नहीं, यह बात नहीं है, मेरे शरीर पर जो काला चोटा बैठा है वो अपने घर से बेघर होकर यहाँ आ गया है। मैं पहले उसे उसके घर छोड़कर आऊँगा और तब भोजन करूँगा। यानी उनके इस कथन में उनकी उदारता छिपी हुई थी। वे बहुत ही करुणावान और दयालु थे। यानी पशु पक्षियों के प्रति उन्हें कितनी दया थी। तो इस प्रकार से इस पैसेज में हम लिखित का सेवन और निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिएगा, फोर्थ का आंसर हम इसमें दे सकते हैं। यानी ग के फोर्थ का आंसर गस फोर्थ। इस प्रकार से हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है। अभी आगे देखते हैं, हम तीसरा उदाहरण देखते हैं कि बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। यानी बाइबल और जो अन्य पावन ग्रंथ हैं तो उनमें नूह नाम का एक पैगंबर था और उसका जिक्र मिलता है कि उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है और कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण की नूह का वास्तविक नाम लश्कर था, वे नूह का लक़ब यानी पदाधिकारी थे। इस्लाम धर्म में आस्था रखने के कारण वे कुत्ते को बहुत ही गंदा जीव मानते थे। एक दिन उन्होंने एक कुत्ते को दुत्कार दिया। तब कुत्ते ने उन्हें कहा, न तो मैं अपने मर्जी से कुत्ता हूँ और न तुम अपने पसंद से इंसान हो। यह बात उन्हें चुभ गई। उन्हें लगा कि सभी जीव खुदा के हैं। अंततः उन्होंने कुत्ते को दुत्कार कर पाप किया और इसलिए वे जीवन भर रोते रहे। यानी नूह इस्लाम धर्म में आस्था रखता है और इस्लाम में कुत्ते को गंदा जीव माना जाता था और इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कुत्ते को गंदा जीव मानकर दुत्कार रहे थे। तो इस प्रकार से कुत्ते ने नूह का हृदय किस प्रकार से परिवर्तित किया, यहाँ पर बताया कि कुत्ते ने नूह को कहा कि न तो कोई कुत्ता अपनी मर्जी से बना है और न नूह अपनी पसंद से इंसान बना है। सब प्राणी खुदा की इच्छा से अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और इसलिए किसी भी प्राणी को स्वयं को श्रेष्ठ समझकर इतराना नहीं चाहिए। कुत्ते की इस सच्ची वाणी ने नूह के हृदय को परिवर्तित कर दिया। अर्थात यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कुत्ते ने नूह को उपदेश किया कि प्रकृति में जो भी प्राणी है वे सब खुदा की मर्जी से, इनमें न कोई अच्छा है न बुरा। इसलिए किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी अन्य जीव को बुरा मानकर दुत्कारे। यदि कोई प्राणी ऐसा करता तो वह खुदा की इच्छा के विपरीत काम करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बाइबल में और दूसरे पावन ग्रंथ में ये जो नूह नाम का जो पैगंबर था उसका जो असली नाम था लश्कर था, लेकिन अरब में उसको नूह के लक़ब से याद करते हैं क्योंकि वो सारी उम्र रोता रहा। क्योंकि उसने क्या किया था कि इस्लाम धर्म में कुत्ते को गंदा समझते हैं और उसने एक बार जख्मी कुत्ते को दुत्कारा था। तो कुत्ते को ये बात लग गई और कुत्ते ने फिर उसे कहा कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका मालिक एक है। तो भाई इसमें भी हमें एक प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि नूह कौन थे, नूह को कुत्ते ने क्या उपदेश किया, नूह किस कारण कुत्ते को गंदा जीव मानते थे और कुत्ते ने नूह का हृदय किस प्रकार से परिवर्तित किया। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं और हमें वो क्वेश्चन का आंसर इस पूर्ण पैराग्राफ में आना ही चाहिए, है ना। तो लिखित जो प्रश्न है हमारे पाठ्य पुस्तक का, लिखित का क,
तो लिखित के क में बेटा यहाँ पर दिया है कि अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं, है ना। तो हम इसका उत्तर इसी पैराग्राफ से दे सकते हैं कि लश्कर को अरबवासी नूह के लक़ब यानी नूह की लक़ब यानी लक़ब नाम एक पदवी होती है के रूप में याद करते हुए बहुत ही करुणावान पदाधिकारी था और इसलिए वह धीरे धीरे नूह के नाम से ही जानने लगा और उसे लोग पैगंबर कहने लगे। परंतु बात दरअसल उल्टी हुई। क्या हुई बात कि इस्लाम में कुत्ते को गंदा मानते हैं, परंतु इतर धर्म में जीवित प्राणी को ऐसा नहीं मानते हैं और इसीलिए ये उनके हाथों गलती नहीं बल्कि धर्म में ऐसा माना जाता है और इसलिए उन्होंने कुत्ते को दुत्कारा था। तो इस प्रकार से हम प्रश्न क का आंसर दे सकते हैं इस पैराग्राफ से। अभी आगे देखते हैं हम। मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि बताते हैं कि इंसान और जो पशु पक्षी जानवर होते हैं ना, उसमें कोई फर्क नहीं है। कि अगर इंसान जब की मृत्यु हो जाती है और जानवर की जब मृत्यु हो जाती है तो दोनों के दोनों मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना। तो मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, कि दोनों के दोनों मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर बाद में उस मिट्टी को हम किस प्रकार से पहचानेंगे, किसमें कितना कौन है, कि ये जानवर की मिट्टी है या ये इंसान की मिट्टी है, तो इसमें हम पहचान नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो 4 पंक्तियां हैं इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा गया है आपके पाठ्य पुस्तक के इसमें, कि प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, जो कि ख का चौथा है आपका, ख का 4। तो मैंने जिस प्रकार से एक्सप्लेनेशन दिया मैं फिर से बताती हूँ कि आपको किस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। कि मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, इसमें कितना कौन है कैसे पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक का क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। ये आपको प्रश्न पूछा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस पद्यांश का आशय है कि सिर्फ प्राणियों का निर्माण एक मिट्टी से हुआ है, उस मिट्टी में न जाने कौन कौन सी मिट्टी मिली हुई है, यानी किसकी इंसान की मिट्टी और किसकी जानवर की, इसका बोध किसी को नहीं है। अतः मनुष्य में कितना मनुष्यता है और कितनी पशुता यह किसी को नहीं पता, और इसी प्रकार पशु में कितनी पशुता है और कितनी मनुष्यता यह भी किसी को ज्ञात नहीं है। क्योंकि कुत्ते भी कितने वफादार होते हैं मालूम है आपको, यानी मनुष्य से भी वो वफादारी निभाते हैं। आशय यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को किसी पशु से बेहतर न माने, क्योंकि पशु पक्षी भी हमसे बेहतर हो सकते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर हम दे सकते हैं। समझ में आ गया बेटा। अभी हम आगे चलते हैं। तो नूह ने जब इस बात को सुना और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। तो इस प्रकार से हम ये नूह का पूर्ण उदाहरण ले सकते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ देते हैं तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर महाभारत का भी उदाहरण दिया है चौथा, कि युधिष्ठिर जब कौरव पांडवों का युद्ध हो चुका था और उस युद्ध में ये धर्म युद्ध था और उसमें अपने ही परिवार के भाई भाइयों की हार हुई थी और भाई भाइयों ने ही एक दूसरे को मारा था, एक दूसरे को जख्मी किया था। उस वक्त युधिष्ठिर बहुत ही नर्वस यानी नाराज हो चुके थे और इस नाराजगी के वक्त केवल एक वफादार कुत्ता ही उनके साथ था और उन्होंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा था। तो इस प्रकार से ये जो पशु पक्षी प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं, वो किस प्रकार से मनुष्य के साथ अपनी सच्ची दोस्ती मित्रता निभाते हैं। तो यहाँ पर आगे देखो भी लेखक क्या बताना चाहते हैं कि दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है।
धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से संसार की रचना भले ही कैसे ही हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। ये बात सही है। लेखक चाहते हैं कि हमने शास्त्र में पढ़ा है, हमने इतिहास में पढ़ा है, हमने अनेक पावन ग्रंथों में पढ़ा है कि पृथ्वी का जन्म किस प्रकार से हुआ है। और पृथ्वी का जन्म भले ही कैसा ही हो, परंतु संसार की रचना जो होती है, उस रचना में कुछ जीवित प्राणी भी होते हैं और कुछ अजीवित वस्तुएं भी होती है। जैसे कि मैंने बोला जड़ और चेतन। जड़ यानी जड़ में क्या आता है? नदी, पर्वत, समुंदर। और चेतन में पंछी, मानव, पक्षी जो जीवित होते हैं। तो ये जो इतने सब होते हैं, जड़ और चेतन, इनका सबका बराबरी का हिस्सा होता है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपने बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है, परंतु इंसान स्वयं को बुद्धिशाली समझता है और अपने बुद्धि के बल पर उसने इन जो सब पर, जो जड़ है और जो चेतन है, जो अपने ज़बान से बोल नहीं सकते, इन सब पर अत्याचार किया है। यानी मनुष्य किस प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किस हद तक उतर सकता है, ये यहाँ पर स्पष्ट किया है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था और अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। यानी पहले कैसी स्टाइल थी हमारे परिवार की कि सब एक साथ रहते थे, है ना, संयुक्त परिवार रहता था, परंतु अभी वैसा नहीं है। अब सब अपना अपना संसार अलग अलग बांट दिया है। यानी जिस प्रकार से सभी को अपना अलग घरौंदा चाहिए, उसी प्रकार से पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है और इसके लिए ज़मीन कम पड़ गई है। और फिर बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बांधने के लिए शुरुआत हो गई और सभी के जो आंगन थे, दालान थे, बड़े बड़े आंगनों में, पटांगनों में बच्चे खेला करते थे, अब सबके घर बिल्कुल छोटे छोटे गाड़ी जैसे, छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में उनका घरौंदा बट गया है। तो पहले बड़े बड़े दालान आंगनों में सब मिलकर जुलकर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है, इतनी जनसंख्या बढ़ी है कि अभी समुंदर में भी अभी भराव लाया जा रहा है, उसमें भी पत्थर सीमेंट डाले जा रहे हैं और समुंदर के किनारे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बांधी जा रही हैं। पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है और इस प्रकार से अभी जंगल के जंगल भी काटे जा रहे हैं। उसकी वजह से पंछियों के घरौंदे नष्ट हो रहे हैं और उन्हें रहने के लिए अभी जंगल में घर नहीं है। पौधों की संख्या कम हो रही है और वहाँ पर रास्ते, बिल्डिंग्स वगैरह बांधे जा रहे, यानी सीमेंट का जंगल, कंक्रीट जंगल वहाँ पर बनाया जा रहा है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों की बस्तियों से भागना शुरू कर दिया है। इस प्रकार से कई फैक्ट्रीज तैयार हो गई है, कारखाने तैयार हो गए और उसका सब गंदा पानी नदियों में जाता है, समुंदर में मिलता है। उसके धुएं से प्रदूषण होता है और उस प्रदूषण के कारण उससे पशु पक्षियों पर गलत परिणाम होता है और पशु पक्षियों की हानि होती है। उनकी कई प्रजातियां, जातियां तो अभी तक नष्ट हो चुकी है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित्य नए रोग। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अभी भी हमने देखा कि ठंड का मौसम था और अभी भी बारिश आ रही थी। तो उसी प्रकार से ये जो पर्यावरण का संतुलन है, पर्यावरण का संतुलन, प्रकृति का संतुलन बिल्कुल बदल गया है। यानी बैलेंस खो बैठे हैं, पृथ्वी हमारा बैलेंस खो बैठी है। यानी कभी गर्मी के दिनों में अभी बारिश आती है तो बारिश के दिनों में ठंड लगती है, अत्यधिक गर्मी बढ़ गई है, बरसातें बेवक्त की, जलजले, सैलाब, तूफान और इससे अभी नए नए रोग भी फैल रहे हैं। और अभी आपने देखा अभी तुम्हारे 2020 की छुट्टी किससे हो रही है? कोरोना से
बढ़ चुकी है, यानी कोरोना अभी ये नई जाति है, रोग की नई जाति ये पैदा हुई है। यानी किस प्रकार से इंसान पूर्ण रूप से दिमागी तौर पर खुद को होशियार समझ रहा है, परंतु वो क्या कर रहा है, खुद का ही सर्वनाश कर रहा है। मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है नेचर की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लेखक ने बताया कि भाई नेचर कितना अत्याचार, मनुष्य का कितना अत्याचार और अन्याय सहन करेगा, आखिर उसको भी सहन शक्ति होती है, कुछ लिमिट होती है, और अगर वो लिमिट इंसान हद पार कर देता है तो मात्र नेचर को क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। और उस गुस्से का एक नमूना, एक उदाहरण यहाँ पर हमें लेखक ने स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है पेज नंबर 112 पर, तो आपको मौखिक में प्रश्न पूछा गया है कि जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है। कि आपको मालूम है कि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और सबको अभी संयुक्त परिवार अच्छा नहीं लगता है, सबको एकल परिवार में रहने की, यानी हम दो हमारे दो, इस प्रकार से परिवार अच्छा लगता है। और इसके लिए सभी को ज़मीन अधूरी पड़ रही है और इसलिए बिल्डिंगें बांधी जा रही है और बिल्डिंगों में छोटे छोटे घर बांधे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है। तो आजकल जीवन छोटे छोटे बंद डिब्बों जैसे घरों में सिमटने लगा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मौखिक के 3 का ये आंसर है, यहाँ तक है ना। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो प्रश्न लिखित है, लिखित में प्रश्न क्रमांक 3 है कि प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ। तो इस प्रकार से ये जो है, यहाँ से लास्ट 112 की लास्ट 3rd लाइन है। तो लास्ट 3rd लाइन है प्रश्न क्रमांक 3 क का 3rd, प्रश्न क्रमांक क का 3rd हमें है कि प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि प्रकृति में आए असंतुलन का दुष्परिणाम बहुत भयंकर हुआ। समुद्री तूफान आए, भूकंप आए, आंधियाँ आई, बाढ़ आई, गर्मी अत्यधिक बढ़ी, असमय बरसातें हुई तथा नए नए रोग उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन का परिणाम है। यहाँ तक उसका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर क के 3rd का अभी हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो आपका इसी पाठ्य पुस्तक से ख है 50-60 शब्दों में लिखिए, उसमें का जो फर्स्ट है कि बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ से है वो, बढ़ती हुई आबादियों ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया, फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों की बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया, बारिशों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और इतने रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के कारण है। नेचर की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। तो यहाँ तक ये प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं, किसका, ख के फर्स्ट का। हम अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं अपने ओपिनियन में कि बढ़ती आबादी ने पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है, समुद्र की लहरों को सीमित कर दिया है, समुद्र के रेतीले तट पर मानव की बस्ती बसा दी, आसपास के जंगल काट डाले गए, पेड़ों को रास्तों से हटा दिया गया, पशु पक्षी बस्तियां छोड़कर कहीं भाग गए, वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी, मौसम चक्र टूट गया है, बरसातें बेवक्त होने लगी हैं, कभी तूफान, कभी आंधियाँ, कहीं बाढ़ तो कहीं नए नए रोग उत्पन्न होने लगे हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति के असंतुलन का परिणाम ये हुआ। तो इस प्रकार से हम ये उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए में जो है कि नेचर के सहन शक्ति का भी एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला। तो अभी हम ये
आगे पढ़ेंगे तो आगे देखो पेज नंबर 113 कि कुछ साल पहले बम्बई यानी मुंबई में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना लगे थे। यानी बम्बई में नेचर ने यानी प्रकृति ने अपनी सहन शक्ति की सीमा दिखा दी थी, क्योंकि इंसान को लगता है कि प्रकृति को मैं अपने बुद्धि के बल पर अपने मुट्ठी में ले सकता हूँ, परंतु यहाँ पर प्रकृति ने बता दिया कि इंसान की बुद्धि प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं है। और उस वक्त लोग इतने डर गए कि लोग अपने अपने मंदिरालय में गए और भगवान से पूजा पाठ करने लगे और प्रार्थना करने लगे। तो दरअसल बात ये हुई कि कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुंदर को पीछे धकेलकर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। यानी बड़े बड़े बिल्डरों ने, जैसे मैंने बताया आपको कि वो पानी भराव डाल रहे थे समंदर के पानी में, यानी जो समंदर का जो एरिया उन्होंने कम कर डाला था, परंतु पानी तो कम नहीं हो सकता। फिर इस पानी क्या होगा, स्पिल आउट होगा कि नहीं, यानी बाहर उबल कर आएगा ना और बाहर गिरेगा कि नहीं। तो सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। और इस प्रकार से अच्छा स्थित फैला हुआ समुंदर उन्होंने कैसे करके रखा है, अभी बम्बई वासियों ने बिल्कुल उकड़ू करके रखा है, क्योंकि उनको रहने के लिए जगह कम पड़ रही है और वहाँ पर वो बिल्डिंग्स बांध रहे। फिर खड़ा हो गया और जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उससे गुस्सा आ गया। और फिर अगर उन्होंने एरिया अगर कम किया है, परंतु पानी तो वो कम कर नहीं सकते, पानी तो उछला जाएगा ना, नीचे गिरेगा कि नहीं। तो जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। और इस प्रकार से उसे इतना गुस्सा आया, यहाँ पर बताया है कि उदार और महान मनुष्य क्रोध कम करते हैं, वे बहुत ही सहनशील होते हैं। समुद्र भी बहुत विशाल और महान है और इसलिए उसे क्रोध बहुत कम आता है, परंतु जब आता है तो वो लहरों द्वारा बिल्कुल बता देता है कि उसे कितना क्रोध आया है। और यही उसने बताया कि एक रात क्या हुआ कि अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उसने उठाकर बच्चे की गेंद की तरह 3 दिशा में फेंक दिया। और पहला जहाज़ एक वर्ली के समुंदर के किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह यानी थोबड़े पे गिरा, यानी उल्टा गिरा बिल्कुल। और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानी यानी यात्री पर्यटक सैलानियों का नज़ारा बना, बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। तो इस प्रकार से नेचर ने बता दिया कि 3 जहाज़ों को उसने किस प्रकार से 3 दिशाओं में फेंका। और तीसरा जहाज़ तो इस प्रकार से गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट कर पड़ा कि सैलानी, इतने बारीक बारीक टुकड़े उसके पार्टिकल हुए कि सैलानी उसे देखने के लिए आते थे, यानी वो फिर से जुड़ नहीं पाया। और वह उसके अंदर के जो प्रवासी थे वो चलने फिरने लायक ही नहीं रहे, यानी इतना उनका नुकसान हुआ। तो इस प्रकार से ये जो हमने पैसेज पढ़ा है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं। कि क्वेश्चन नंबर ख का जो थर्ड है, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ से लेकर कि समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, तो हम बता सकते हैं पूर्ण पैराग्राफ में अपनी राय से बता सकते हैं। यहाँ तक है वो आंसर, यहाँ से लेकर ख का थर्ड से लेकर यहाँ से लेकर तो यहाँ तक वो आंसर है ख का थर्ड। कि हम बता सकते हैं कि समुद्र के गुस्से की मुख्य वजह थी उसका सिमटना। मुंबई के बड़े बड़े बिल्डर ने समुद्र की ज़मीन छीनकर उस पर मानव के लिए बस्ती बना डाली थी। इससे समुद्र के लिए अपने पाँव फैलाना तक कठिन हो गया। अतः गुस्से में आकर उसने एक दिन अपनी छाती पर विहार करते हुए 3 जहाज़ों को बड़ी जोर से अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया।
समुद्र ने जहाज़ों को बच्चों की गेंद की तरह इस तरह उछाल फेंका कि वे औंधे मुंह गिरकर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बन गए और उनमें सवार यात्री चलने फिरने लायक भी नहीं रहे। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन नंबर ख के थर्ड का आंसर दे सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था कि नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था, तो इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो हम देख सकते हैं कि इंसान जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, परंतु प्रकृति छेड़छाड़ सहन नहीं कर सकती, वह अपने ही नियमों से चलती है। इंसान चाहे कितना भी उसको काबू में डाले, यदि मनुष्य उसकी लीला में किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता है तो वह कुपित हो जाती है प्रकृति का यह क्रोध कुछ साल पहले हमें समुद्र तट पर दिखाया गया मुंबई के। तब समुद्र की लहरों ने 3 जहाज़ों को गेंद की तरह हवा में उछाल दिया था। ये तीनों जहाज़ बुरी तरह से औंधे मुंह गिरकर चिकनाचूर हो गए थे। यानी इस प्रकार से हम इसका आशय स्पष्ट कर सकते। उसके बाद हमें बताया गया था कि ये मैंने पढ़ा था आपको कि निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए में ये भी है कि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। स्पष्टीकरण करते वक्त मैंने बताया था और उसका परंतु आता है तो उसका गुस्सा रोकना मुश्किल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो उदार और महान मनुष्य क्रोध कम करते हैं वो बहुत ही सहनशील होते हैं। समुद्र भी बहुत विशाल और महान है और इसलिए वो भी सबका अत्याचार सहन करता है। नहीं, समुद्र भी 99 अत्याचार उसने मनुष्य के सहन कर दिए और इसलिए उसे क्रोध बहुत कम आता है, उसकी लहरें कम ही क्रुद्ध होती है। परंतु जब 100वां अपराध मनुष्य करता है तो मात्र प्रकृति भी उसका 100वां अपराध सहन नहीं करती, उसे दिखाई देती है कि प्रकृति के आगे इंसान कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये जो पूर्ण उदाहरण है, तो ये उदाहरण हमने पेज नंबर 130 तक हमने देखा कि सबसे पहले और एक यहाँ पर मौखिक प्रश्न आ सकता है कि आया है कि मौखिक का फर्स्ट कि बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ है वो कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल रहे थे उसकी ज़मीन हथियाने के लिए। ये है उसका आंसर। क्योंकि और अपने मन से भी हम दे सकते हैं पैराग्राफ को पढ़कर कि बड़े बड़े बिल्डर समुद्र के रेतीले किनारे पर कब्जा करके उस पर मानव बस्ती बसाने का षड्यंत्र कर रहे थे और इस प्रकार से वो मनचाहा धन कमाने के लिए समुद्र की ज़मीन हथिया रहे थे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि मौखिक के फर्स्ट का आंसर यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पेज नंबर 112 एंड 13 में देखा कि सबसे पहले वाला जो उदाहरण था चींटियों का था जो बाइबल के सोलोमन का था। उसके बाद हमने शेख अयाज के पिता की आत्मकथा के बारे में देखा कि काला चोटा का उदाहरण उन्होंने दिया। फिर बाइबल में नूह के पैगंबर का हमने उदाहरण देखा कि उसने कुत्ते को किस प्रकार से धुतकारा था। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से ये हमारी जो प्रकृति है किस प्रकार से वजूद में आई हमारी पृथ्वी, और उसी प्रकार से इंसान ने किस प्रकार से अत्याचार किया है प्रकृति पर। तो प्रकृति अत्याचार सहन नहीं करती और आखिरकार उसने दिखाई दिया। उस प्रकार से हम नए उदाहरण भी दे सकते हैं कि जिस प्रकार से लेखक ने यहाँ बताया कि 3 जहाज़ों ने किस प्रकार से दिखा दिया कि प्रकृति मनुष्य के काबू में नहीं। तो सुनामी का भी उदाहरण हम दे सकते हैं कि हमारे यहाँ पर अंडमान निकोबार में जो सुनामी आई थी उसके क्या परिणाम हुए थे। अभी आधा लेसन मैं अगली वीडियो क्लिप में आपको भेजूंगी।